सावन के इस महीने में आज हम आपको लेके चलेंगे एक बेहद पवित्र और दिव्य स्थल पर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। साल भर में कभी भी आप यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशली सावन में दर्शन करने जाना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने मेरी 2 दिन की एक्सपीरियंस शेयर किया है। वहाँ जाके आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो मैंने डिटेल्स में दिखाने की कोशिश की है। 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई को हम पहली बार गए थे त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए, और ये वीडियो है 29 जुलाई जब हम दूसरी बार जा रहे हैं। कल्याण से त्र्यंबकेश्वर हम बाई कार गए थे। समृद्धि हाईवे से इगतपुरी होके हम जा रहे हैं। आप चाहते हैं तो ट्रेन में भी जा सकते हैं। नासिक या कसारा, ये दोनों रेलवे स्टेशन बहुत ही नज़दीक है त्र्यंबकेश्वर मंदिर से, तो आप किसी भी स्टेशन में पहुंच के टैक्सी लेके पहुंच सकते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। सावन के इस महीने में मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं और साथ ही में मौसम बारिश का है। बहुत ज़्यादा बारिश होता है नासिक के साइड में, तो इसीलिए हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे और 9 बजे तक करीब हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। कोशिश कीजिए सावन के इस महीने में अगर आपको जाना है तो सुबह बहुत जल्दी पहुंचने की, क्योंकि सुबह मंदिर में भीड़ थोड़ा कम होती है। अगर आपको सावन में ही दर्शन करना है ज्योतिर्लिंग का तो आप वीकेंड या मंडे को ना जाए, यही मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे या 10 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं दर्शन के लिए। और जाने से पहले मंदिर के ऑनलाइन साइट ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे 200 रुपये में VIP पास मिलते हैं, जिससे आपका दर्शन बहुत आसानी से हो सकता है। पहले दिन जिस दिन हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, उस दिन हमने यही गलती किया था कि हमने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया था। उस दिन संडे था और रश इतना ज़्यादा था कि हमें VIP काउंटर पे ही 3 घंटे लग गए थे टिकट्स के लिए, और भीड़ होने के कारण फिर हम लाइन लगा के भी दर्शन नहीं कर पाए, मंदिर के सामने से ही वापस आए। आप लोगों से बात करते ही करते मैं पहुंच चुकी हूँ त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से आपको मंदिर की एंट्री गेट दिख रहा होगा। अभी आप जो क्लिपिंग्स देख रहे हैं ये है 20 जुलाई की टिकट काउंटर के सामने, यानी कि VIP टिकट जहाँ से देते हैं। आप लंबा लाइन देख सकते हैं। ये दर्शन लाइन नहीं है, ये ओनली टिकट्स लेने की ही लाइन है। यहाँ एक सिंगल काउंटर है, लेकिन भीड़ हजारों से भी ज्यादा है। एक सिंगल काउंटर पे आपका थंब प्रिंट लिया जाता है, साथ ही में आपका फोटो, और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल नहीं होता है, सब कुछ कैश में ही चलता है। 200 रुपये पर हेड टिकट है। पूरे साल में शायद इतना भीड़ नहीं होता होगा, लेकिन सावन में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रस्टियों को और थोड़ा सा जिम्मेदारी दिखाना चाहिए था। ये बातें शायद कोई और नहीं बताएगा, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। 20 जुलाई को ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था अगले बार जब हम आएंगे दर्शन के लिए तो हम ऑनलाइन टिकट्स बुक करके ही आएंगे, और हमें सावन में ही ज्योतिर्लिंग दर्शन करना था, तो हम आए हैं 29 जुलाई को, जिस दिन था मंगलवार। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी मंदिर के करीब में। तो जानते हैं इस मंदिर की इतिहास और विशेषता क्या है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ के शिवलिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा बाजीराव ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। कहते हैं कि यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। मंदिर के अंदर के वातावरण अत्यंत शांति देने वाला है। आप यहाँ प्रवेश करते ही भक्ति और श्रद्धा के भाव में डूब जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ ज्योतिर्लिंग के कारण ही नहीं, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम स्थल और कुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। हर 12 साल में यह विशाल कुंभ मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। गोदावरी कुंड के पानी को पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। मंदिर के बाहर की गलियों में आपको मिलेगा एक रंगीन बाजार, फूल, पूजन सामग्री, प्रसाद और भगवान शिव की मूर्तियाँ। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा, जो श्रद्धालु भगवान को अर्पण करते हैं। और यही है वो टिकट की लाइन, 200 रुपये की, यानी कि VIP टिकट की लाइन, जहाँ से एंट्री होते हैं। आप चाहते तो प्रवेश द्वार के बाहर जो टिकट काउंटर है वहाँ से भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी करवा के आ सकते हैं।
कुछ विशेष तिथियों पर जैसे सोमवार, महाशिवरात्रि या सावन के महीने में वीआईपी लाइन में भीड़ थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्य लाइन की तुलना में ये बहुत तेज होते हैं। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और कहा जाता है ये दशम यानी कि 10वें ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी और यहीं पर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया था कि वो यही वास करेंगे। माना जाता है कि गंगा जी ने गौतम ऋषि के आग्रह पर ही यही अवतरण लिया और उनका उद्गम त्र्यंबकेश्वर से ही माना जाता है। ये स्थान विशेष रूप से उन लोगों के लिए जाना जाता है जो पितृदोष, काल सर्पदोष या नारायण नाग वाली पूजा करवाना चाहते हैं। इस मंदिर में श्राद्ध, तर्पण जैसे कर्मकांड करने की भी परंपरा है। कुंभ मेला हर 12 साल में यही लगता है। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला जो कि करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्रावण मास महाशिवरात्रि में यहाँ भारी भीड़ रहती है। मंदिर काले बेसल्ट पत्थरों से निर्मित है और इसका स्थापत्य शैली हेमाडपंथी वास्तुकला पर आधारित है। गर्भगृह में शिवलिंग के स्थान पर 3 लिंग है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शिवलिंग में जल हमेशा रहता है जो इस लिंग के विशेष रूप को दर्शाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अभिषेक पूजा भी करवाया जाता है। जल अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, रुद्राभिषेक या महारुद्राभिषेक, आपको जो भी करना है आप करवा सकते हैं। महाशिवरात्रि में गर्भगृह में रात भर विशेष पूजा का आयोजन भी होता है। हर रोज सुबह 5:30 से रात के 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। मंदिर परिसर में पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक, अभिषेक और महामृत्युंजय जाप की ध्वनि हर मन में एक भक्ति की अलग ही लहर दौड़ा देती है। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां आकर मन को शांति मिलती है और आत्मा को महादेव का अनुभव होता है। अब आप इस समय देख रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर का नॉर्थ गेट यानी कि उत्तर महाद्वार। इस द्वार में आम भक्तों के लिए नहीं है, विशेष पूजन, काल सर्प दोष शांति या वीआईपी दर्शन के लिए ही आरक्षित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक पीछे है ब्रह्मगिरी पर्वत। ये पर्वत की ऊंचाई लगभग 4200 फीट है और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो यही थी मेरी आज की यात्रा भगवान त्र्यंबकेश्वर के पवित्र धाम की। यहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर सांसों में शिव है और हर दृष्टि में शांति। सब कुछ जैसे आत्मा को छू गया। तो अगर आप भी जीवन में कभी अंदर से खाली महसूस करें तो एक बार त्र्यंबकेश्वर जरूर आइए। ये सिर्फ यात्रा ही नहीं, ये है शिव से मिलने की एक शुरुआत। तो मेरे साथ आप भी बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा लिख के मुझे जरूर बताइए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।